ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए माता प्रत्यंगिरा का एक कवच लेकर आए हैं। इसे सर्वार्थ साधक कवच कहा जाता है, यानी इस कवच से हर प्रकार के मनोकामना की सिद्धि की जा सकती है और यह रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। माता प्रत्यंगिरा एक अति उग्र देवी में मानी जाती हैं, अतः इनके किसी भी प्रकार के स्तोत्र, सहस्त्रनाम और मंत्र जप आदि के साथ कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि प्रायः सभी कवच में कहा गया है कि कवच के पाठ के बिना किसी भी तंत्र, मंत्र आदि के जप में और पूजन आदि से फल प्राप्त नहीं होता है और कवच के बिना साधक खतरे में भी पड़ सकता है। इसकी फलश्रुति के भाग का कुछ अर्थ मैं बता दूंगा। पूरी तरह से इस कवच को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो प्रारंभ करते हैं। श्री प्रत्यंगिरा सर्वार्थ साधक कवचम। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रार्थपारग देव्याः प्रत्यंगिरायाश्च कवचं यत् प्रकाशितं सर्वार्थ साधनं नाम कथयस्व मयि प्रभो। भैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं या परम् अद्भुतं सर्वार्थ साधनं नाम त्रैलोक्यै च अति दुर्लभम्। सर्वसिद्धिमयं देवी सर्व ऐश्वर्यप्रदायकं सर्वसिद्धिमयं देवी सर्व ऐश्वर्यप्रदायकं पठनाच्च श्रवणान्मर्त्यस्य त्रैलोक्य ऐश्वर्यभाग् भवेत् या पठनात् श्रवणात् मर्तयः त्रैलोक्य ऐश्वर्य भाग भवेत्, दोनों समान है। सर्वार्थ साधकस्यास्य कवचस्य ऋषि शिवः छंदो विराट पराशक्तिर्जगद्धात्री च देवता धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। इस श्लोक से पता चलता है कि इसके ऋषि भगवान शिव हैं, इसका छंद विराट है, पराशक्ति जगद्धात्री इनकी देवी हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए इसका विनियोग किया जाता है। विनियोगः। ॐ श्री सर्वार्थ साधक कवचस्य शिव ऋषि विराट छंदः श्रीमत् प्रत्यंगिरा देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति श्रीं कीलकं श्री प्रत्यंगिरा देवता प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। तो विनियोग में कुछ और सूचना है। इस कवच का बीज ऐम है, इसकी शक्ति ह्रीं है और कीलक श्रीं दिया गया है और साधक यहाँ माता प्रत्यंगिरा की प्रीति के लिए, यानी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इसका विनियोग कर रहा है। प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। तो एक दो शब्दों में परिवर्तन करके आप मम मनोकामना सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः आदि करके विनियोग में थोड़ा परिवर्तन कर ले सकते हैं। फिर विनियोग के आधार पर ही ऋषि आदि न्यास होता है, क्योंकि इसमें उन्हीं ऋषि और उसी छंद आदि की चर्चा की जाती है। देखें,
ऋष्यादिन्यासः। ॐ शिव ऋषये नमः शीर्षि, विराट छंदसे नमः मुखे, श्री पराशक्तिर्जगद्धात्री प्रत्यंगिरायै नमः हृदये, ऐं बीजाय नमः गुह्ये, ह्रीं शक्तये नमः पादयोः, श्रीं कीलकायै नमः नाभौ, धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगाय नमः सर्वांगे। फिर ऋष्यादि न्यास के बाद अगर करन्यास आदि उपलब्ध हो तो कर ले, अगर इच्छा हो तो माता के बीज मंत्र से करन्यास और हृदय आदि न्यास भी कर सकते हैं। एक ध्यान कर ले, थोड़ा पंच पूजन आदि कर ले, मंत्र जप करते हैं तो वह सब यहाँ कर ले। इसके बाद न्यास ध्यान पूजन आदि के बाद कवच का पाठ प्रारंभ किया जाता है। मूल कवच की जितनी इच्छा हो उतनी आवृत्ति कर सकते हैं, 11-21। उस स्थिति में केवल मूल कवच का ही पाठ किया जाता है। मूल कवच। ओम प्रणवं मे शिरः पातु वाग्भवं च ललाटकं, ह्रीं पातु दक्षनेत्रं मे लक्ष्मीर्वाम सुरेश्वरी, प्रत्यंगिरा दक्षकर्ण वामे कामेश्वरी तथा, लक्ष्मीः प्राणं सदा पातु वदनं पातु केशवः, गौरी तु रसनां पातु कंठं पातु महेश्वरः, स्कन्धदेशं रतिः पातु भुजौ तु मकरध्वजः, शङ्खनिधिः करौ पातु वक्षः पद्मनिधिस्तथा, पद्मनिधिस्तथा या पद्मनिधि तथा समान है। ब्राह्मी मध्यम सदा पातु नाभिं पातु महेश्वरी, कौमारी पृष्ठदेशं तु गुह्यं रक्षतु वैष्णवी, वाराही च कटिं पातु च ऐन्द्री पातु पदद्वयं, भार्यां रक्षतु चामुण्डा लक्ष्मी रक्षतु पुत्रकान्, इन्द्रः पूर्वे सदा पातु आग्नेयाम् अग्निदेवता, याम्ययमः सदा पातु नैऋत्यां नैऋतिस्तथा, पश्चिमे वरुणः पातु वायव्यां वायुदेवता, सौम्यां सोमः सदा पातु च ऐशान्याम् ईश्वरो विभुः, ऊर्ध्वं प्रजापतिः पातु हय अधश्च या हय अधः च अनंत देवता, राजद्वारे शमशाने तु अरण्ये प्रान्तरे तथा, जले स्थले च अंतरिक्षे शत्रूणां निग्रहे तथा, एताभिः सहिता देवी चतुर्बीजा महेश्वरी, प्रत्यंगिरा महाशक्तिः सर्वत्र मां सदावतु। और यहाँ पर जो चतुर्बीजा महेश्वरी कहा गया है तो प्रारंभ के श्लोक में ओम ऐं ह्रीं श्रीं की चर्चा की गई है, तो चतुर्बीजा यानी यह बीज यहाँ कहा जा रहा है ऐसा लगता है। श्लोक 1 में देखें, ओम प्रणवं मे शिरः पातु वाग्भवं च ललाटकं, तो प्रणव ओम हो गया, वाग्भवम यानी ऐम है, ओम ऐम। इसी तरह से ह्रीं पातु दक्ष नेत्रम ह्रीं है, और लक्ष्मी यानी श्रीं बीज, तो ओम ऐम ह्रीं श्रीं चतुर्बीजा लग रहा है। कवच की जितनी इच्छा हो पाठ करें, फिर फलश्रुति एक बार अवश्य ही पाठ करें। फलश्रुति में प्रायः उस विद्या से संबंधित बहुत सारी जानकारी होती है। फलश्रुतिः इति ते कथितं देवी सारात् सारं परात् परं, सर्वार्थ साधनं नाम कवचम परमाद्भुतम, यानी यह सारों का सार है, परात्पर विद्या है।
हर प्रकार के सर्वार्थ की सिद्धि देने वाला है। सर्वार्थ साधनम नाम कवचम, यानी इस कवच का नाम भी सर्वार्थ साधन कवच है। अस्या अपि पठनात् सद्यः कुबेरो अपि धनेश्वर इंद्र आद्याः सकला देवाः धारणात् पठनात् यतः, यानी कुबेर भी इस कवच आदि के पाठ से धनेश्वर हुए, धन के ईश्वर हुए। इंद्र आद्याः सकला देवाः, इंद्र आदि सभी देव इस कवच को धारण करते हैं, इस कवच का पाठ करते हैं। सर्वसिद्धीश्वरो सन्तः सर्व ऐश्वर्यम् अवाप्नुयुः पुष्पाञ्जल्य अष्टकं दत्वा मूलेनैव सकृत पठेत, यानी माता को 8 बार पुष्पांजलि आदि दे करके मूलेन एव, यानी उनके मूल मंत्र आदि का जप करके फिर इसका पाठ करना चाहिए, तो हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। पुष्पांजल्य अष्टकम दत्वा मूलेन एव सकृत पठेत संवत्सरा कृतायास्तु पूजायाः फलम् आप्नुयात् प्रीतिमन्ये अन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी च निवसेद् वक्त्रे सत्यम सत्यम न संशयः, यानी माता की कृपा से कमला देवी माता महालक्ष्मी उसके घर में निश्चल होकर के निवास करती है, अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वाणी यानी माता सरस्वती भी उनके मुख में निवास करती है। सत्यम सत्यम, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। वाणी च निवसेद् वक्त्रे सत्यम सत्यम न संशयः यो धारयति पुण्यात्मा सर्वार्थ साधन आभिधम कवचम परमं पुण्यम सोऽपि पुण्यवतां वरः सर्व ऐश्वर्य युतो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत्। ऐसा साधक हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है और वह त्रिलोक में विजयी होता है। सर्व ऐश्वर्य युतो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वाम भुजे, तथा पुरुष को दक्षिण हाथ में यानी राइट हैंड में और नारी को लेफ्ट हैंड में हमेशा इस तरह के कवच को धारण करना चाहिए। कोई भी कवच हो यही विधि होती है, एक ही विधि है। पुरुष हमेशा राइट हैंड में और नारी हमेशा लेफ्ट हैंड में धारण करती है। बहुपुत्रवती भूयाद वंध्या अपि लभते सुतम, तब ऐसी स्त्री बहुपुत्रवती यानी अनेकों पुत्र की माता होती है, और जो वंध्या स्त्री होती है उन्हें भी पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्मास्त्र आदिनी शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तत् तनुम् एतत् कवचम् अज्ञात्वा यो जपेत् परमेश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सो अचिरान् मृत्युम् आप्नुयात्। चिरकाल लंबे समय के लिए है, अचिर यानी शीघ्र ही। यहाँ कहा गया है कि जो इस कवच आदि का पाठ किए बिना यानी जो इससे अज्ञान होकर के परमेश्वरी को जपता है, भजता है, मंत्र आदि करता है, वह दारिद्र्य होता है और अचिरान मृत्यु, और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो सकती है या हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। तो किसी भी तरह के मंत्र जप आदि में, पूजन आदि में कवच का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके हमने अपने चैनल पर सबसे ज़्यादा कवच आदि को अपलोड किया है। श्री रुद्रयामल तंत्रे पंचांग खंडे प्रत्यंगिरायाः सर्वार्थ साधनम नामकं कवचम ओम प्रत्यंगिराय नमः। तो इस तरह से कवच आदि
की बहुत महिमा है। कवच आदि के पाठ से भी हर प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं और हर प्रकार की मनोकामना भी पूरी होती है, देवी की कृपा आदि भी प्राप्त होती है। तो कवच का पाठ आदि अवश्य ही करें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।